नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि से संबंधित है विगत सभी परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धिकरण भाग 9। अब प्रश्न संख्या 1 है कि इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। कहने का आशय यह है कि 4 विकल्प हैं और 4 विकल्पों में से कौन सा जो शब्द है वो शुद्ध है। विकल्प ए आशीर्वाद इस रूप में लिखा जाएगा, या फिर विकल्प बी आशीर्वाद का शुद्ध रूप ये होगा, विकल्प सी आशीर्वाद का रूप ये है, या फिर विकल्प डी आशीर्वाद इस तरह से लिखा जाएगा। तो निश्चित रूप से आप इसका उत्तर जो है विकल्प सी दे सकते हैं, आशीर्वाद। देखिए मित्रों, जब आशीर्वाद की बात आती है तो जो इस पे आप देख रहे हैं रा लगा हुआ है, ये रा है रेफ रा, है ना। इसी को कुछ लोग कहते हैं चुरगियावा रा और कुछ लोग कहते हैं उड़िया रा, है ना, उड़ के जो लगता है। तो ये रेफ रा जिस वर्ण पर लगता है उसके पहले पढ़ा जाता है, तो लिखा है वहाँ पर और पढ़ा जाएगा पहले, तो शब्द होता आशीर्वाद। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा और प्रश्न संख्या 1 के विकल्प सी को आप सही करिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, यानी कि 4 आपको विकल्प दिखाई दे रहे हैं, 3 वर्तनी शुद्ध है और 1 अशुद्ध है। विकल्प ए की बात करें तो उज्जवल बिल्कुल सही है, छोटा ऊ डबल आधा जा वन शुद्ध रूप है। कवित्री बिल्कुल सही रूप है, कब इतरी होता है, सही है। विकल्प सी की बात करें तो कब इतरी नहीं होता है, ये अशुद्ध है। और विकल्प डी मोच की बात करें तो मोच भी शुद्ध है। ठीक है ना। तो आपने प्रश्न संख्या 2 में देखा कि उज्ज्वल सही है, कवित्री सही है, मोच सही है, लेकिन विकल्प सी जो कवित्री है ये अशुद्ध है। तो प्रश्न संख्या 2 का जो उत्तर होगा विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 है कौन सी वर्तनी ठीक है, यानी कि कौन सी वर्तनी इसमें शुद्ध है। विकल्प ए रचयिता का ये रूप होगा, विकल्प सी रचिता होगा, या फिर विकल्प सी की बात करें तो रचिता होगा या फिर रचयिता होगा। तो बिल्कुल आपने देखा विकल्प ए रचयिता, विकल्प बी रचिता और विकल्प सी की बात करते हैं तो रचयिता इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 3 का विकल्प सी जो रचयिता होता है यही शुद्ध होगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 4 है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। 4 वाक्यों में से 1 वाक्य शुद्ध है, उसी का चयन आपको करना है। विकल्प ए में बता रहे हैं कि मेरे प्राण निकल गए, विकल्प बी मेरा प्राण निकल गया, विकल्प सी मेरा प्राण निकल गए और विकल्प डी है मेरी प्राण निकल गई। तो देखिए बात करें प्राण की तो प्राण बहुवचन शब्द है और पुल्लिंग है। तो प्राण जब बहुवचन होगा, पुल्लिंग होगा, तो ध्यान में रखिएगा इसके साथ आपको क्रिया भी लगाना होगा बहुवचन की और पुल्लिंग की। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 4 का विकल्प ये सही होगा कि मेरे प्राण निकल गए। यहाँ पे मेरा प्राण एक वचन हो गया, यहाँ पे मेरा प्राण है ना निकल गए, क्रिया बहुवचन हो गई, मेरी प्राण हो गई जबकि प्राण पुल्लिंग होता है। तो आप ध्यान में रखिएगा प्राण, दर्शन, आंसू, बाल, होश, हस्ताक्षर, अक्षत, दर्शन, ये शब्द बिल्कुल सदैव पुल्लिंग होते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 का विकल्प ये मेरे प्राण निकल गए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, इनमें कौन शब्द शुद्ध है। विकल्प ए की बात करें पूजनीय नहीं होता बल्कि शुद्ध शब्द होता है पूजनीय। ठीक है ना। विकल्प बी पूजनीय, विकल्प सी पूजनीय और विकल्प डी पूजनीय। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 5 का विकल्प सी पूजनीय शब्द है ना, ये शुद्ध है। तो ध्यान में रखिएगा प्रश्न संख्या 5 का विकल्प सी पूजनीय इज राइट आंसर। ये पूजनीय रूप इस रूप में लिखा जाएगा और पूज्य में आधा जा होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार यहाँ पे लगा लीजिए, है ना। पूजनीय और पूज्य शब्द खासतौर से परीक्षा में वर्तनी के दृष्टि बड़े महत्व रखते हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। रचयिता भी इसी तरह से है, सन्यासी भी है, तो ध्यान में रखिएगा। और उज्जवल को तो विशेष रूप से आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, एक शब्द शुद्ध है। विकल्प ए कह रहे हैं जीजी विषा, विकल्प बी जीजी विषा, विकल्प सी जी जी विषा। सब देखिए इसमें सब दीर्घ है, इसमें एक दीर्घ है, फिर 2 दीर्घ ह्रस्व है, इसमें सब ह्रस्व है। लेकिन विकल्प डी की बात करें तो ये रूप शुद्ध है, आप देख रहे हैं वर्तनी की दृष्टि शुद्ध रूप है जी जी विषा। जाप छोटी मात्रा, फिर जाप बड़ी मात्रा, फिर वी फिर छोटी मात्रा वी और सा।
जिजीविषा ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 6 का विकल्प डी को आप सही करिएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 6 का विकल्प डी आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 7 है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यानी कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा। विकल्प ए पूजनी तो क्रॉस हो गया, क्योंकि पूजनी पूरा जा लिखा जाता है। उज्ज्वल की बात करें तो उज्ज्वल में आधा डबल जा होता है, उज्ज्वल, ये भी कट गया। विकल्प सी डी की बात करते हैं, ज्योत्सना आधा जा आधा यो आधा ता आधा सौ न, ज्योत्सना, ये भी अशुद्ध हो गया। तो निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर आप बिल्कुल निसंकोच दे सकते हैं। पूजनी गलत, विकल्प बी उज्ज्वल गलत, ज्योत्सना गलत, लेकिन विकल्प सी पारिपार्श्विक बच रहा है और यही शुद्ध वर्तनी होगी, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 7 को आप इस तरह से भी हल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए, है ना। इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। विकल्प यह है कि राम रोटी खाया है, राम रोटी खाया है। विकल्प बी राम ने रोटी खाया है। विकल्प सी राम ने रोटी खाई है, या फिर विकल्प डी राम रोटी खा लिया है। तो देखिए मित्रों, बात करें राम रोटी खाया थे तो गलत है ना। राम ने होना चाहिए था, राम ने रोटी खाई है। तो देखिए राम की बात करेंगे तो राम करता है, भूतकाल का वाक्य है तो राम के साथ नहीं लगेगा। रोटी की बात करते हैं, रोटी स्त्रीलिंग है तो क्रिया इसके अनुसार खाई होना चाहिए। तो इसलिए क्या हो गया, विकल्प सी हो जाएगा कि राम ने रोटी खाई है, ठीक है ना। राम ने रोटी खाई है। तो प्रश्न संख्या 8 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। एक शब्द शुद्ध है तो संन्यास किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए संन्यास की बात करें तो ये भी रूप अशुद्ध है। विकल्प बी देखेंगे बिल्कुल सा पे अंग बुंदी रहेगी, आधा ना भी रहेगा, यहाँ पर आग मात्रा या और सा, संन्यास, और इसी में ही की मात्रा लगा देंगे तो सन्यासी हो जाएगा। तो संन्यास और सन्यासी दोनों जो शब्द हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। तो यहाँ पर स्टार लगा लीजिएगा और विकल्प बी संन्यास को आप सही करिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य को चुनिए। बिल्कुल इसका उत्तर मैं आपसे चाहूँगा कि आप लोग इसका उत्तर दीजिए, है ना, कि निम्नलिखित में से सही वाक्य कौन है। विकल्प एक कह रहे श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो अनेक नाम नहीं होगा बल्कि श्री कृष्ण के अनेक नाम होगा। आपका पत्र सा धन्यवाद मिला, आपका पत्र मिला धन्यवाद, ये होना चाहिए। विकल्प सी श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, यही सही होना चाहिए। और बंदूक एक उपयोगी शस्त्र नहीं है बल्कि अस्त्र है। अस माने होता फेंक कर और सस माने होता हाथ में लेकर इन्हें काटना। तो ध्यान में रखिएगा, बंदूक चलाई जाती है, वहाँ से गोली निकलती है, तो ये शस्त्र नहीं बल्कि अस्त्र होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 9 का विकल्प सी यही सही होगा कि श्री कृष्ण के अनेक नाम इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, यानी कि उज्ज्वल किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए उज्ज्वल की बात करें तो छोटा उ आधा जवल है, बिल्कुल गलत है। विकल्प बी की बात करें तो बिल्कुल छोटा उ आधा डबल जा वाल, यही शुद्ध रूप है, यही शुद्ध रूप है। और उज्ज्वल का ये रूप भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। तो प्रश्न संख्या 11 का बिल्कुल आंख मूंद करके विकल्प बी को आप सही कर लीजिएगा और इस प्रश्न पे स्टार लगा लीजिएगा। परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उज्ज्वल, सन्यासी, रचयिता, कवित्री, ठीक है ना, सब पढ़ के चलिए, पूजनी और पूज्य, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 12 है कि शुद्ध वाक्य चुनिए, है ना। अब देखिए 4 वाक्य आपको दिखाई दे रहा है और इनमें से सबसे शुद्ध वाक्य कौन सा है। विकल्प ये कह रहे हैं कि मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अब सिंचित होकर पुनः खिल उठा। विकल्प भी मुरझाई हुई फूल, तो मुरझाई हुई फूल होता ही नहीं बल्कि मुरझाया हुआ होता है, ये वाक्य तो पहले गलत हो गया। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अब सिंचित होकर पुनः खिल उठी, देखिए पुनः खिल उठी नहीं, खिल उठा होना चाहिए था। और मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अब सिंचित होकर पुनः खिल उठे, यहाँ पे देखिए मुरझाया हुआ फूल एक वचन है, यहाँ पे खिल उठे है बहुवचन है। तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए शुद्ध वाक्य क्या है, विकल्प ए वाला है कि मुरझाया हुआ फूल एक वचन है, वर्षा की फुहार से अब सिंचित होकर पुनः खिल उठा, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 11 का विकल्प ए इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 12 है कि अलौकिक का शुद्ध शब्द है, अलौकिक का शुद्ध, है ना, शब्द कौन है। विकल्प ए कह रहे हैं अलौकिक, विकल्प बी अलौकिक और विकल्प सी है अलौकिक, यही स्वरूप शुद्ध होगा और अलौकिक अशुद्ध है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 13 का जो विकल्प सी
अलौकिक इज राइट आंसर। ठीक है, आ धन लौकिक बराबर हो गया अलौकिक, आ लोक धन इक, है ना। तो ये सब दिमाग में रखिएगा और इसको सही करने का प्रयास करिएगा। प्रश्न संख्या 14 है कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य को छांटिए। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इसका आपको चयन करना है। विकल्प ये बता रहे हैं कि पुस्तक मेज पर रखी है ना, तो पुस्तक मेज पर रखी है, ये भी बिल्कुल सही है। विकल्प बी, कच्चे तेल की कीमत घट गया है। देखिए, कच्चे तेल की कीमत घट गई है, यहाँ पे होना चाहिए था। यह मेरे सपनों का घर है, सही है। कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। तो निश्चित रूप से विकल्प ये सही है, सी सही है, डी सही है। लेकिन विकल्प बी, कच्चे तेल की कीमत घट गई है, होना चाहिए था, घट गया है अशुद्ध है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 14 का विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 15 है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए विकल्प ये तो वहाँ से आपको गायब दिख रहा है ना, इसको तो पहले क्रॉस कर लीजिए। कुमुदनी नहीं होता है, बल्कि कुमुदिनी होता है। कुमुदिनी, कुमुदिनी ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 15 का विकल्प सी को आप सही करिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 16 है कि हस्तक्षेप का शुद्ध रूप होगा। बिल्कुल हस्ताक्षेप, हस्ताक्षेप नहीं होता है, बिल्कुल विकल्प सी हस्तक्षेप होता है, ध्यान में रखिएगा और इसको इसी रूप में सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 17 है कि अपने हाथों से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। विकल्प ये कह रहे हैं अपना काम स्वयं करो। विकल्प बी, अपने से अपना काम करो, अपने से अपना काम करो। विकल्प स्वयं से कम करो और हाथ से अपना काम करो। तो देखेंगे विकल्प बी सी डी सब अशुद्ध है, केवल विकल्प ये आपको सही मिलेगा कि अपना काम स्वयं करो, ये शुद्ध है। तो प्रश्न संख्या 17 का विकल्प ए को आप सही कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए इस पर स्टार भी लगा लीजिएगा, थोड़ा सा हटकर प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 18 है कि अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या होगा। अहेतुकी का शुद्ध रूप होता है अहेतुकी। क्या होता है, अहेतुकी। बिल्कुल इसी पर जाइए और प्रश्न संख्या 18 के विकल्प भी को आप बिल्कुल सही कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। बिल्कुल इसका उत्तर आपको देना है, जवाब आपकी तरफ से आना चाहिए, है ना। कौन सा जो रूप है शुद्ध है, ठीक है ना, शुद्ध रूप बताइए कौन सा है। देखिए मित्रों, वाल्मीकि ये भी अशुद्ध है, वाल्मीकि होता है। द्वंद्व की बात करते हैं, द्वंद्व इस तरह से लिखा जाता है। उज्ज्वल में छोटा ऊ आधा जबल जा वाल है ना। तो आपने क्या देखा, बी सी और डी तीनों अशुद्ध है, बचा केवल और केवल विकल्प ये यानी। ठीक है ना, तो प्रश्न संख्या 19 का विकल्प ये यानी जो विकल्प है ये वो शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 20 है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। विकल्प ये कह रहे हैं जिजीविषा अशुद्ध है, जिजीविषा ये भी अशुद्ध है, जिजीविषा ये भी शुद्ध है। और विकल्प डी की बात करते हैं जिजीविषा, है ना। जिजीविषा अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पर आएंगे जिजीविषा, जिजीविषा, है ना। प्रश्न संख्या 20 पे आइए, आपको शुद्ध जो मिलेगा विकल्प बी मिलेगा, जिजीविषा, जिजीविषा, ध्यान में रखिएगा। यही प्रश्न संख्या 20 का विकल्प बी इज राइट आंसर। एक बार छोटी फिर बड़ी फिर छोटी फिर आ, जिजीविषा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 21 वर्तनी की दिशा इनमें से अशुद्ध शब्द है। देखिए बात करें यानी तो अशुद्ध है ना, यानी शुद्ध है, शुष्क शुद्ध है, सूची शुद्ध है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 21 का विकल्प ये यानी शब्द इज राइट आंसर, क्योंकि यानी का भी आपने देखा था दीर्घ ई होता है। ठीक है, चलिए इसको भी आपने शुद्ध सही कर लिया। प्रश्न संख्या 21 का विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 22 है कि वर्तनी की दिशा निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द होगा, है ना। वर्तनी की दिशा देखेंगे तो विकल्प ये उपरयुक्त शब्द शुद्ध होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। सदैव उपरयुक्त शब्द इसी रूप में लिखा जाएगा, इसी रूप में लिखा जाएगा। तो प्रश्न संख्या 22 का विकल्प ए को आप सही कर लीजिएगा। अन्य विकल्प को आपको देखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 23 है कि आहट प्रत्यय से बने
सही शब्द को नीचे दिए गए विकल्पों में से है ना चुनिए। तो देखिए रहट में आहट नहीं है, थकावट में भी नहीं है, गिरावट में नहीं, लेकिन कड़वाहट में आहट है ना। कड़वा धन आहट बराबर कड़वाहट, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 23 के विकल्प सी को आप सही करिएगा। प्रश्न संख्या 24 है कि आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो बिल्कुल आपने देखा कि आधनगमन बराबर आगमन, आधनगमन बराबर आगमन। तो प्रश्न संख्या 24 का विकल्प डी आ उपसर्ग इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, सही विकल्प बताइए। देखिए अनेक में तो नहीं है। बात करें अमर में तो बिल्कुल आधनमर बराबर अमर है ना, इसमें है, इसमें अध उपसर्ग है, यहाँ पे अत उपसर्ग है, ध्यान में रखिएगा। अनेक में कोई उपसर्ग नहीं है। तो प्रश्न संख्या 25 का विकल्प बी अमर इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 25 के विकल्प बी को आप उड़ा दीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 26 है कि सही विकल्प को चुनकर निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सिंहासन खाली करो कि क्या आती है। देवता आते हैं, असुर आते हैं, जनता आते हैं या लोग आते हैं। तो बिल्कुल एक कविता पढ़े होंगे ना, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। किसकी पंक्ति है, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर है ना। तो ध्यान में इसको भी रखना है, ये पंक्ति किसकी है। हो सकता है पंक्ति आपसे पूछ ले, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्ति है। और भरेंगे क्या, विकल्प सी जनता। तो प्रश्न संख्या 26 का विकल्प सी जनता इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें एक वाक्य अशुद्ध है। KBS TGT हिंदी 2016 में प्रश्न पूछा गया है। विकल्प यह है कि मैंने आपके लिए शहर के अच्छे होटल से खाना मंगवाया है। हेमा मुझसे प्यार करती है। गीता अच्छी पुस्तक है। संजय देखने में सुंदर लगता है। तो इसमें बिल्कुल आपसे कह रहे हैं ना कि हेमा मुझसे प्यार करती है, गीता अच्छी पुस्तक है, संजय देखने में सुंदर लगता है। मैंने आपके लिए शहर के अच्छी होटल से खाना मंगवाया। तो अच्छी नहीं होना चाहिए था, शहर के अच्छे होटल से खाना मंगवाया। तो प्रश्न संख्या 27 का विकल्प ए इज राइट आंसर, यानी कि अशुद्ध वाक्य जो है विकल्प ए है, ये अशुद्ध है। बाकी हेमा मुझसे प्यार करते शुद्ध है, गीता अच्छी पुस्तक शुद्ध है, संजय देखने में सुंदर लगता है, ये भी शुद्ध है। ठीक है ना, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 28 है कि डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है। सही विकल्प का चयन कीजिए। डॉक्टर ने मरीज को देखा एक वाक्य है, और उसे दवा दी दूसरा वाक्य है, बीच में और चिन्ह द्वारा जोड़ा गया है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। जब दो सरल वाक्यों को पर, परंतु, किंतु, लेकिन, बल्कि, जबकि और तथा, अथवा ऐसे जोड़ा जाए तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 28 का विकल्प ये संयुक्त वाक्य इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29 है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। बात करते हैं शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का। तो उज्ज्वल का विकल्प ये सही होगा। छोटा उ आधा डबल जल उज्ज्वल ये होता है, और बाकी जो तीनों रूप हैं वो बिल्कुल अशुद्ध हैं। तो प्रश्न संख्या 29 के विकल्प ये को आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 30 है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में पन प्रत्यय है। पन प्रत्यय नहीं है, ध्यान में रखिएगा। किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है। तो बिल्कुल बालपन में है, भोलापन में भी है, बिल्कुल मनमानापन में भी है, लेकिन धनवंत में पन प्रत्यय नहीं है, बल्कि धन प्लस वंत है, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 30 के विकल्प सी को आप उड़ा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 31 है कि अवतरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। इसका उत्तर आप सही दीजिए। अवतरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प ए अवत, विकल्प बी आ, विकल्प सी अव, या फिर विकल्प डी रण। सही जवाब आप दीजिए। बिल्कुल सही जवाब आ गया कि अवधन तरण बराबर अवतरण। प्रश्न संख्या 31 का विकल्प सी अ उपसर्ग होगा, इसे ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 32 है कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो बिल्कुल उत्तर दीजिए। मिलाप में कौन सा प्रत्यय है। अप है, आप है, ता है या लाप है। बिल्कुल पूछ रहे कौन सा प्रत्यय है, बताइए, सही उत्तर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है आप लोगों का कि मिल धन आप बराबर मिलाप, ये ध्यान में रखिएगा। आप प्रत्यय है, ठीक है, मिला धन आप, मिल धन आप। प्रश्न संख्या 33 है कि आदि उपसर्ग का उदाहरण इनमें से किस शब्द के माध्यम से दिया जा सकता है।
अधि उपसर्ग का। तो देखिए अधि इसमें नहीं है, आ है, इसमें आ है, इसमें आ है, अधि धन आय बराबर अध्याय। तो प्रश्न संख्या 33 का विकल्प डी के माध्यम से दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 34 है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में लग करके नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो बिल्कुल जो शब्दांश क्या करते हैं कि शब्द के पूर्व में लगते हैं, मतलब पहले लगते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या आपने सही देखा कि प्रश्न संख्या 34 का विकल्प भी उपसर्ग इज राइट आंसर। प्रत्यय क्या होता है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं उससे प्रत्यय कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 35 है कि सामान्य तौर पर कर्ता क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं? कर्ता क्रिया आदि के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 25 उत्तर दीजिए। शब्द कहते हैं, पद कहते हैं, वाक्यों का समुच्चय कहते हैं, या फिर विकल्प सी वाक्य कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 35 का विकल्प सी वाक्य इज राइट आंसर। इसे ध्यान में आप रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 36 तक निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? 4 वाक्य आपको दिखाई दे रहे हैं। KBS PGT 2000 बिल्कुल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, मेरे ख्याल से 11-14 में पूछा गया होगा। क्या है कि मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी, मेरे भाई के शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव, तो गलत हो गया, अनेक प्रस्ताव आए। दादी का प्राण निकल गया, नहीं बल्कि दादी के प्राण निकल गए। 4 आदमी के लिए खाना बना दो, तो 4 आदमियों के लिए खाना बना दो। यानी कि आपने क्या देखा? प्रश्न संख्या 36 का विकल्प बी गलत है, विकल्प सी गलत है, विकल्प डी गलत है, लेकिन विकल्प ए की बात करते हैं। मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी, यही सही है। तो प्रश्न संख्या 36 के विकल्प ए को आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 37 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द की शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द की शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करना है। तो बिल्कुल विकल्प भी दर्पण, दर्पण जिसमें चेहरा देखा जाता है, मुंह देखा जाता है, जिसे आप इंग्लिश में मिरर कहते हैं। ठीक है ना। तो दर्पण का बिल्कुल विकल्प भी ही शुद्ध रूप होगा, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 38 है कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। इस वाक्य में कौन सा पदबंध विशेषण पदबंध है? विशेषण पदबंध, तुम अच्छे बच्चे हो, इसमें कौन सा पदबंध विशेषण पदबंध है ना। बिल्कुल चयन कीजिए कौन सा है। तुम बच्चे हो, भैया विशेषता तो आ नहीं रही है। तुम अच्छे हो, नहीं है। तुम बहुत अच्छे हो, नहीं आ रहा, बल्कि विकल्प बी में देखेंगे तुम बहुत अच्छे। तो बहुत अच्छे पदबंध विशेषण है, पदबंध विशेषण है। तो प्रश्न संख्या 38 का विकल्प बी को आप सही कर लीजिएगा। थोड़ा ठहरकर प्रश्न है, स्टार भी लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 39 है कि निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। महीना शुद्ध है, क्रिया शुद्ध है, सप्ताह शुद्ध है, लेकिन अनुग्रह की बात करते हैं तो देखिए मित्रों, जब भी अनुग्रह लिखेंगे तो अनुग्रह गामेरा होता है, अनुग्रह है ना। अनुग्रहित जब लिखा जाता है तब गामेरी लगता है अनुग्रहित में, तो ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 39 के विकल्प बी जो है अशुद्ध है, अनुग्रह नहीं अनुग्रह होता है, अनुग्रहित। जब अनुग्रहित लिखेंगे तब गापेरी की मात्रा लगती है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 40 है कि निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य क्या है? विकल्प ए कह रहे हैं लड़की दौड़ती है, विकल्प बी शहर अच्छा है, विकल्प सी बादशाह खांसती है, विकल्प डी होटल ठीक है। तो देखिए मित्रों, विकल्प ए लड़की दौड़ती है शुद्ध है, शहर अच्छा है शुद्ध है, होटल ठीक है शुद्ध है, लेकिन लड़की बादशाह खांसती नहीं, बादशाह खांसते हैं, है ना, या बादशाह खांसता है, ये होना चाहिए था। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 40 का विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 41 है शीला आई और अंधे को सहारा दिया। यह वाक्य किस भेद का उदाहरण है? सही विकल्प बताइए। देखिए, शीला आई और अंधे को सहारा दिया। आई, शीला आ रही है एक वाक्य, अंधे को सहारा दे रही दूसरा वाक्य, 2 सरल वाक्य को और से जोड़ा जा रहा है। तो विकल्प ये संयुक्त वाक्य इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 41 के विकल्प ए को आप सही करिएगा। ठीक है, चलिए
प्रश्न संख्या 42 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर आप दीजिए। KBS PGT हिंदी 2017 में पूछा गया है, स्टार लगा लीजिए, है ना। कि ये कह रहे वर्तनी शुद्ध कौन सा है। वर्तनी शुद्धि श्रवण तो है नहीं, श्रवण है नहीं, श्रवण है नहीं। विकल्प सी की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 42 का जो सी है, श्रवण इज राइट आंसर। इसे ध्यान में रखिएगा, श्रवण इसी रूप में लिखा जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। विकल्प ए कह रहे हैं मेरे को भूख है। विकल्प बी कल घर आऊँगा। विकल्प सी राजा जरूर मरेगी वह बोले, है ना। बिल्कुल कह रहे हैं कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए मेरे को भूख तो बिल्कुल अशुद्ध है, राजा जरूर मरेगी ये भी अशुद्ध है, राजा जरूर मरेंगे। वह बोले नहीं बल्कि वह बोला, एक वचन होना चाहिए। और कल मैं घर आऊँगा या कल घर आऊँगा ये शुद्ध है। तो प्रश्न संख्या 43 का जो विकल्प बी हो वो शुद्ध है। यहाँ पर स्टार लगा लीजिए। थोड़ा सा हट कर प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और मित्रों देखिए जो भी प्रश्नोत्तरी हम लोग कर रहे हैं ये विगत परीक्षाओं में पूछी गई हैं, तो इसको बहुत हल्के में ना लीजिए, क्योंकि इन दिनों जो परीक्षा का पैटर्न है, ढेर सारे जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें तमाम प्रश्न ऐसे हैं जो कि गलत हो जा रहे हैं। तो गलती से बचने के लिए जो आयोग है, जो बोर्ड है, वो क्या कर रहे हैं कि पुराने जो विगत वर्ष के प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को अधिक से अधिक मात्रा में ले रहे हैं, थोड़ा सा उनका स्वरूप चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसको बहुत हल्के में ना लीजिए। जितने भी विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उसको तो एक बार आप हल कर ही लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 44 है कि उसे मृत्युदंड मिला है ना। तो उसे मृत्युदंड मिला है। विकल्प बी उसे मृत्यु की सज़ा मिली है। विकल्प सी उसे तत्काल मौत की सज़ा मिली है। उसे मृत्यु का दंड मिला है। ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 44 का जो विकल्प ए है सबसे शुद्ध यही है, उसे मृत्युदंड मिला है। उसे मृत्युदंड मिला है, ये राइट है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए और मित्रों देखिए बार बार आप लोग कहते हैं कि किसी भी विषय को सर याद करते हैं तो भूल जाता है, जल्दी याद नहीं होता है। तो मित्रों ये सबके साथ होता है कि जितना आप पढ़ोगे उतना पूरा याद नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको कई बार बताया है किसी विषय को कम से कम 7-8 बार पढ़िए, और अगर आप 14 बार पढ़ ले जाते हैं तो वो विषय आपके लिए कंठस्थ हो जाएगी। कहीं बहुत मत भटकिए। जो मैटर, जो पुस्तक जो आपके पास उपलब्ध है उसी को बार बार रिपीट कर लीजिए। इतनी बार रिपीट कर लीजिए कि वो आपको बिल्कुल आत्मसात हो जाए, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो जाए और आप बोलो कि जो पढ़ा मैंने सब तैयार है ना। आप 20 जगह दौड़ोगे, 20 किताब को पलटोगे तो आधा अधूरा ज्ञान हर जगह से लेंगे आप, और आपके पास अधूरा ज्ञान ही पड़ा रहेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। पाठ्यक्रम को ध्यान में रखिए और जो भी माध्यम आपके पास है उस माध्यम को 4, 6, 10 बार बिल्कुल रट दीजिए, आराम से कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 45 है कि गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है। विकल्प बी यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। शुद्ध गाय का दूध यहाँ मिलता है, या फिर यहाँ मिलता है गाय का दूध शुद्ध, है ना। तो बिल्कुल देखिए गाय का जो शुद्ध दूध आपको चाहिए, तो विकल्प प्रश्न संख्या जो 45 है, 45 का जो विकल्प देखा जाएगा तो बी यहाँ पे सबसे सूटेबल होगा। यहाँ गाय का, यहाँ देखिए यहाँ गाय यहाँ ले लिया था, तो यहाँ गाय का जो शुद्ध दूध मिलता है यही सही होगा। तो प्रश्न संख्या 45 के विकल्प बी को आप सही कर लीजिएगा। इस प्रश्न को डबल स्टार लगा लीजिएगा। ये प्रश्न तो छपना है, टीजीटी में नहीं तो पीजीटी में, पीजीटी में नहीं तो टीजीटी में बिल्कुल छपना है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 45 के विकल्प बी को आप बैठाए रहिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 46 है कि उसके पास कोई सामान रखने के लिए नहीं है। विकल्प बी कोई भी खाने का सामान उसके पास नहीं है। उसके पास खाने का कुछ भी सामान नहीं है। सामान नहीं है कोई भी उसके पास खाने का। तो देखिए उसके पास कोई सामान, कोई भी खाने का सामान उसके पास नहीं है। अब देखिए इस वाक्य को जब बैठाएंगे 2-3 बार तो आपको विकल्प सी मिलेगा, उनके पास खाने का कुछ भी सामान नहीं है। कोई नहीं होता बल्कि कुछ होता है। कोई का प्रयोग कर दोगे तो सजीव के लिए होता है, और कुछ का प्रयोग जो होता है निर्जीव के लिए होता है, ठीक है ना। कोई नहीं है ना, और कुछ नहीं है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 46 के विकल्प सी को आप सही करिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 47 है कि मेरे पिताजी के चित्र पर गुलाब की एक माला टंगी है।
देखिए गुलाब की, मेरे पिताजी के चित्र पर गुलाब की एक माला टंगी है। अब एक गुलाब की माला मेरे पिताजी के, एक गुलाब की माला बन में नहीं करेगी। एक गुलाब की माला टंगी है मेरे, ये भी गलत है। एक गुलाब की माला चित्र पर टंगी है, ये भी गलत है। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 47 का जो विकल्प ए है कि मेरे पिताजी के चित्र पर गुलाब की एक माला टंगी है ना। तो प्रश्न संख्या 47 का विकल्प ए इज राइट आंसर। डबल स्टार लगा लीजिए, प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 48 है कि एक फूलों की माला लाओ। एक फूल की माला तो बनेगी ही नहीं, तो पहले रंग हो गया। फूलों की एक माला लाओ, एक फूल की माला लाओ और फूल की एक माला लाओ, ये सब बिल्कुल आप देखेंगे तो अशुद्ध रूप है। शुद्ध रूप है विकल्प बी कि फूलों की एक माला लाओ। फूलों बहुवचन है और एक माला बना के लाना, ठीक है ना। कई फूलों का, अनेकों फूलों की एक माला लानी है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 48 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49 है उधार लेने वाले प्राय ऋणदाता से मुंह हटाने लगते हैं। ये देखिए हटाने वाली बात तो गलत होती है। उधार लेने वाले प्राय ऋणदाता से मुंह चुराने लगते हैं, ये सही है, ये सही है। चुराने लगते हैं, उधार लेने वाले ऋणदाता से मुंह बनाने लगते हैं, ये नहीं होगा। मुंह हटाने लगते हैं, ये भी नहीं होगा। हटाना बनाना नहीं, बल्कि मुंह चुराने लगते हैं। तो प्रश्न संख्या 49 का विकल्प बी को आप सही कर लीजिएगा कि जो उधार लेने वाले होते हैं प्राय ऋणदाता से मुंह चुराने लगते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में आपको रखना है। प्रश्न संख्या 49 का विकल्प बी को आप सही करिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 50 है कि देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा। विकल्प बी पंडित नेहरू का आभारी रहेगा सदा देश। पंडित नेहरू का देश रहेगा आभारी सदा। देश सदा आभारी रहेगा पंडित नेहरू का। ये देखेंगे तीनों बी सी डी एकदम बिल्कुल अगर देखा जाए तो वाक्य में जो शब्द है वो शब्दों का क्रम सही नहीं है। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 50 का विकल्प ये देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा, यही विकल्प सही है, ठीक है ना। इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न संख्या 51 है कि भारत में कई दर्शनीय स्थल योग्य है। तो देखिए भारत में कई दर्शनीय स्थल नहीं, दर्शन करने योग्य स्थल हैं। तो भारत में कई स्थल दर्शनीय हैं, भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं। भारत देखने योग्य स्थल भारत में कई हैं, ये भी उल्टा हो गया है ना। तो प्रश्न संख्या 51 को जब आपने देखा बारीकी से तो आपको केवल एक शुद्ध मिलेगा, विकल्प सी भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं। स्टार लगाइए भैया, ये सब प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, पूछे गए हैं और फिर पूछे जाएंगे कि भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 52 है कि बाढ़ के प्रकोप से लोग तबाह हो गए। बाढ़ के प्रकोप से अनेक लोग तबाह हो गए, अनेक लोग तबाह हो गए बाढ़ के प्रकोप से, और बाढ़ अनेक लोगों को तबाह करती है। देखिए सही वाक्य कौन सा होगा प्रश्न संख्या 52 का। तो विकल्प बी देखिए बाढ़ के प्रकोप से अनेक लोग तबाह हो गए हैं, ठीक है ना, ये सही है। तो प्रश्न संख्या 52 का विकल्प बी को आप सही कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 53 है कि आप 9 बजे करीब आए होंगे। विकल्प बी आप लगभग 9 बजे आए होंगे। विकल्प सी आप लगभग 9 बजे आए हैं। और विकल्प डी है करीब करीब 9 बजे आप आए हैं। प्रश्न संख्या 53 की बात हो रही है, तो विकल्प सी है कि आप लगभग 9 बजे आए हैं, ये सही है, ध्यान में रखिएगा। अन्य तीनों त्रुटिपूर्ण वाक्य हैं। प्रश्न संख्या 54 है कि निम्नलिखित वाक्य में से उद्देश्य और विधेय को आपको सही करना है ना। जैसे नदी तट की रमणीय दृश्य मेरे मन मस्तिष्क में पूरी तरह छा गया, तो इसमें उद्देश्य कौन है और विधेय कौन है। तो देखिए यहाँ पे आ गया नदी तट का, है ना। अब नदी तट का तो आपको एक दिमाग में देखिए नदी तट का। यहाँ पे आइए बात करेंगे विकल्प है ये पूरी तरह से छा गया, नदी तट का ये पूरी तरह से छा गया। ये पे देखेंगे रमणीय दृष्टि मेरे मन में। तो एक तरफ कह रहे हैं उद्देश्य कौन है विधेय कौन है, तो आपको लेके चलना होगा। अगर देखेंगे तो विकल्प सी में ए और डी आपको मिलेगा, ए और डी, ए और डी कौन। ए का मतलब क्या है, ए और डी, ए और डी ध्यान में रखिएगा।
तो तीसरे का सी अगर आएगा तो नदी तट का रमणीय दृश्य जो है, नदी तट का रमणीय दृश्य मेरे मन मस्तिष्क पे छा गया, इसे ध्यान में रखेंगे। एक तो ये सही हो गया है ना। तो इसी के हिसाब से अगर आप सही करेंगे तो विकल्प सी आपको मिल जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए 1 का 3, 1 का 3। प्रश्न संख्या 55 है कि आज कल मौसम बदलने लगा है। आज कल मौसम बदलने लगा है। क्या बदलने लगा? बोले मौसम बदलने लगा है। तो आज कल से पूछ रहे हैं कि आज कल का परिचय क्या होगा, किसका, है ना। मौसम, मौसम का क्या है ना, विशेषण है। कैसा विशेषण है ना। तो आज कल क्या बदलने लगा है ना। मौसम, मौसम कब बदलने लगा है? तो बता रहे हैं कि आज कल। क्या बता रहे हैं? आज कल मौसम बदलने लगा है। यानी कालवाचक क्रिया विशेषण, बदलने लगा क्रिया है, इसका विशेषण है। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 55 का विकल्प सी इज राइट आंसर, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 56 है कि निम्नलिखित वाक्य में से उद्देश्य और विधेय हैं। उद्देश्य और विधेय कौन है, ये ध्यान में आपको रखना है कि कल हमारे विद्यालय के, है ना, अब विद्यालय के बच्चों ने देखा, नाटक देखा। तो आप रखें कल हमारे विद्यालय के, है ना, कल हमारे विद्यालय के बच्चों ने नाटक देखा। ए डी भी आपका बन सकता है, ए डी अगर कहीं मिल जाए, डी ए मिल जाए तो आप उसको भी लगा सकते हैं। यानी कि प्रश्न संख्या, है ना, विकल्प सी आप सही कर सकते हैं। 56 का विकल्प डी ए ध्यान में रख लीजिएगा। तो निश्चित रूप से आप इसको सही कर सकते हैं, डी ए ध्यान में रख लीजिएगा और प्रश्न संख्या 56 को सही कर लीजिएगा। कल हमारे डी ए कल हमारे विद्यालय के, और यहाँ पे ए लीजिएगा, कल हमारे विद्यालय के नाटकों ने। ठीक है ना, छात्रों ने नाटक देखा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 57 है कि सही शब्द है। बिल्कुल सही शब्द, अभी भी इस बार आप इसको देख चुके हैं। उज्ज्वल, छोटा उ, डबल डाधा जा वाला उज्ज्वल, तो शुद्ध रूप विकल्प सी हो जाएगा। 57 के सी को आप सही कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 58 है निम्नलिखित वाक्य में प्रधान उपवाक्य है मेरा यह सोचना है कि लोकेश प्रतिभाशाली छात्र है, सही निकला। मेरा यह सोचना, तो प्रश्न संख्या 58 पे जब आप आएंगे तो बिल्कुल विकल्प डी आपको सही मिलेगा। ये मेरा यह सोचना सही निकला, मेरा यह सोचना सही निकला, ये सही होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 59 है सद्य स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है। सद्य स्नाता माने अभी अभी जिसने स्नान किया है ना, जिसने अभी अभी स्नान किया हो उसे सद्य स्नाता कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 59 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 60 है कि इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही, सीता यह कही, है ना। तो बिल्कुल सीता ने क्या कहा, यह कही। सीता ने यह कही और सीता ने यह कहा, है ना। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, सीता ने यह कहा, ध्यान में रखना होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 61 है कि शुद्ध रूप कौन सा है। अगर बात करें शुद्ध रूप की प्रश्न संख्या 61 की, तो विकल्प ये तदात्म इज राइट आंसर। ठीक है ना, 61 का विकल्प ये सही होगा, तदात्म इसे ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है। तो अल्प विराम की अगर बात जब करते हैं तो बिल्कुल विकल्प सी आपके ध्यान में आना चाहिए। अल्प है, अल्प और एक बिंदी अर्ध हो जाएगा, ये बिल्कुल, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, अल्प विराम का चिन्ह विकल्प सी इज राइट आंसर। देखिए विराम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो विराम जितने हैं सभी विरामों को आप एक बार देख लीजिएगा कि कौन सा विराम कैसे है, उसका चिन्ह है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 63 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है ना। तो बिल्कुल अगर इस शब्द के शुद्धता को देखेंगे तो विकल्प ए अधिशासी, अधिशासी इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो अधिशासी इसी रूप में लिखा जाता है ना। बड़ा सा, इसके बाद खट्टी सा, फिर छोटा सा। सा का क्रम यही हमेशा रहता है, इसी क्रम में आएगा, ध्यान में रखिएगा। जिस क्रम में बड़माला में है उसी क्रम में शब्दों में भी आता है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 64 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो अशुद्ध शब्द कौन सा है, एकदम बिल्कुल ध्यान में रखेंगे तो भिज्ञ, क्या है, भिज्ञ अशुद्ध है ना। चलिए प्रश्न संख्या 65 है बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो बिल्कुल अगर देखेंगे ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है,
ये देखिए विकल्प बी, आधा जा यो, आधा ता, आधा स न, बिल्कुल ज्योत्सना। ज्योत्सना ध्यान में रखिएगा, स्टार भी लगा लीजिएगा, महत्वपूर्ण वर्तनी है, परीक्षा में पूछी जाती है। तो प्रश्न संख्या जो 65 का विकल्प बी ज्योत्सना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 66 एक वर्तनी के दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? बात करें सन्यासी की तो देखिए सन्यासी में बिंदी भी रहेगी, आधा ना भी रहेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने सन्यास को देखा था, सन्यास, और इसी में ई लग जाता है सन्यासी, ठीक है ना। तो सन्यासी विकल्प ये सही है, स्टार भी लगा लीजिएगा, परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। प्रश्न संख्या 67 से कौन सा वाक्य सही है ना, इनमें कह रहे कौन सा वाक्य सही है? बैल और बकरी घास चरती है। विकल्प बी बैल और बकरी घास चरते हैं, विकल्प सी बैल और बकरी घास चरते हैं। ये सब देखे है ना, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वासुदेव नंदन जी की बुक में है ना। यहाँ पर स्टार लगा लीजिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि बैल और बकरी, मैंने बताया था कि जब अलग अलग लिंग वाले हों और एक वचन में हो तो क्रिया सदैव पुल्लिंग बहुवचन होती है। तो देखिए यहाँ पे बैल है, यहाँ पर बकरी है, दोनों का अलग अलग लिंग है, एक वचन में है, तो क्या होगा? क्रिया पुल्लिंग होगी, एक वचन होगी, तो बैल और बकरी घास चरते हैं, ठीक है ना। 67 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 68 है कि मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति में वाक्य है। देखिए मरम वचन जब सीता बोला नहीं, सीता बोली होना चाहिए था, इसलिए विकल्प सी गलत वाक्य है, ध्यान में रखिएगा। और जब आप पददोष पढ़ते हैं ना, तो पददोष में भी इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 69 है कि निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्ध रूप है ना, बिल्कुल अगर देखा जाए प्रश्न संख्या 69 का, तो शुद्ध रूप आप बिल्कुल सही पा रहे होंगे। हमेशा इस रूप में लिखा जाता है हतोत्साहित, हतोत्साहित, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 70 है कि निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? अब शुद्ध रूप की बात करते हैं तो प्रदर्शनी, प्रदर्शनी किस रूप में लिखा जाएगा? प्रदर्शनी 70 पे आइए, विकल्प बी को सही लगाइए, प्रदर्शनी। प्रदर्शन में ई लग जाता है तो प्रदर्शनी हो जाता है, ठीक है ना। फिर दर्शन करिए, फिर पर लगाइए, फिर नहीं लगाइए, है ना। कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्रश्न संख्या 71 में राम ने पेट भर मिठाई खाई, राम ने पेट भर के मिठाई खाई, राम ने पेट भर मिठाई खाई, और इनमें से सभी शुद्ध हैं, है ना। प्रश्न संख्या 71 का विकल्प सी शुद्ध होगा कि राम ने पेट भर मिठाई खाई, है ना। पेट भर करके मिठाई उठाई नहीं, बल्कि यही शुद्ध होगा, विकल्प सी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 72 है कि निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब कौन सा वाक्य इनमें शुद्ध होगा? विकल्प बी है मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, यही शुद्ध है। बाकी शेष जो विकल्प है वो अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 73 है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प भी होता है मानवीकरण, मानवीकरण। यहाँ पे देखिए या है, या नहीं होना चाहिए, मानवीकरण होना चाहिए, है ना। मानवीकरण इज राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा, या नहीं होना चाहिए। तो 73 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 74 है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी कौन सी है? देखिए उच्च श्रृंखल की पूछ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था उच्च श्रृंखल होता है, उच्च श्रृंखल, विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 75 कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो बिल्कुल शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द होता है सादृश्य होता है ना। 75 का विकल्प बी सादृश्य इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 76 है कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी है, तो सही वर्तनी कौन सी होगी? बिल्कुल आपको सही उत्तर इसका देना होगा। तो सही वर्तनी को जब आप देखेंगे तो बिल्कुल विकल्प ये आनुषांगिक इज राइट आंसर, आनुषांगिक इज राइट आंसर। स्टार लगा लीजिएगा, प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। अपने हाथ से काम करो, तो इसका भी आपने देखा था कि अपना काम स्वयं करो, अपना काम स्वयं करो। 77 का बिल्कुल विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 78 के नीचे दिए गए एक ही शब्द की वर्तनी चार तरफ से लिखी गई है, कौन सा सही है? तो बिल्कुल मैंने बताया था अनुग्रह जब लिखेंगे आप तो अनुग्रह गामेरा लगाएंगे, और अनुग्रहित लगाएंगे तो अनुग्रहित गामेरी लग जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 78 का जो विकल्प है एकदम सी अनुग्रहित इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 79 नीचे देखिए एक शब्द की चार वर्तनी है, सही वर्तनी का चयन कीजिए, तो बिल्कुल सही वर्तनी जो होगी 36 की 36 36 छाधता तब बड़ी मदद 30 है 36, ठीक है। प्रश्न संख्या 80 है कि एक ही शब्द की वर्तनी चार तरह से लिखी गई, सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो जब प्रश्न संख्या 80 को आप देखेंगे तो बिल्कुल विकल्प बी होगा ऊपर लिखित इज राइट आंसर, ऊपर लिखित इज राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 81 है कि उन्नत मना शब्द का सही अर्थ है। उन्नत मना, प्रश्न संख्या 81 का विकल्प डी उच्च भावों एवं विचारों से युक्त। उच्च भावों एवं विचारों से युक्त इज राइट आंसर, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 82 है कि मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो मनोविकार युक्त सूचक शब्दों, वाक्यांशों का प्रयोग किस प्रकार से प्रयोग होगा। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 82 का विकल्प ये कह रहे हैं विस्मय बोधक, है ना, क्योंकि मनोविकार में क्या होता है, विस्मय होता है, आश्चर्य होता है, तो यह ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 83 है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। शुद्ध वर्तनी की बात जब भी आएगी तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रागैतिकी, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 83 के विकल्प बी को सही करिएगा। प्रश्न संख्या 84 है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए, स्नेहा गीत की 2-4 लड़ियाँ गाई, 2-4 कड़ी होती, लड़ी नहीं होती। परीक्षा प्रणाली नहीं बदलनी चाहिए। मुझे बड़ी भूख है, मुझे बड़ी नहीं बल्कि जोर की भूख लगी है। केरल अहिंदी भाषी प्रांत है, यही बिल्कुल शुद्ध है। कौन। प्रश्न संख्या 84 का विकल्प डी इज राइट आंसर, केरल अहिंदी भाषी प्रांत है। प्रश्न संख्या 85 कि इनमें से एक शब्द वर्तनी की दृष्टि अशुद्ध है। तो बिल्कुल आपने देखा कि द्वारका होता है। क्या होता है, द्वारका, यही बिल्कुल अशुद्ध है। अहल्ला, प्रव्राज और वाद्र शुद्ध है। ठीक है ना। तो आई थिंक 85 का आपने उत्तर सही जाना होगा। ठीक है, विकल्प ये द्वारका है ना, अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 86 कि हिंदी में कौन से शब्द ऐसे हैं जिनके 2-2 रूप समांतर चलते हैं। तो 2-2 रूप समांतर चल रहे हैं, तो बिल्कुल गर्दन और गर्दन। साधु साधु नहीं चलता है, ये नहीं चलता, बिल्कुल ये दोनों चलता है। ठीक है ना, ये दोनों रूप शुद्ध है। तो 86 का विकल्प एक को आप सही कर लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 87 है कि निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है। अब एक कौन अशुद्ध है, तो बिल्कुल आपने सही देखा है ना। सौदागर फारसी है, समन अंग्रेजी है, आलमारी तुर्की आपने यहाँ पे देखा, बल्कि तुर्की नहीं है, पुर्तगाली है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो अलमारी पुर्तगाली शब्द है और किताब अरबी है। ठीक है ना। तो अलमारी जो तुर्की देख रहे हैं, तुर्की नहीं बल्कि क्या है, पुर्तगाली है, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 87 के विकल्प सी को आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे जो प्रश्न संख्या 88 है कि इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है। एक वाक्य अशुद्ध है, ध्यान में रखना होगा। मैं दर्शन करने आया हूँ। विकल्प बी, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण देने के लिए। देखिए, यहाँ पे विकल्प है मैं दर्शन करने आया हूँ, सही है। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, वहाँ भीड़ लगी थी। तो देखिए, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, बिल्कुल सही है। लड़का दौड़ता हुआ ही आएगा, भागता हुआ होता तो शुद्ध हो जाता। वहाँ भीड़ लगी थी, ये भी सही है। लेकिन मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए, बल्कि मैं अपनी बात कहने के लिए आया हूँ। बात का स्पष्टीकरण जो है ये गलत है, ध्यान में रखिए कि मैं अपनी बात का स्पष्ट करने के लिए तैयार हूँ, है ना। ये जो अगर देखा जाए, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, है ना, ये वाक्य अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, है ना। ये वाक्य आपको दिख रहा है, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ये अशुद्ध है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 89 है कि वर्तनी के दिशा में से अशुद्ध शब्द है। तो देखिए, ज्योत्सना यहाँ पे सही है, भास्कर भी सही है। अहोरात्र अगर देखा जाए, देखिए भास्कर में, भास्कर यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, है ना। तो भास्कर में छोटा सा होना चाहिए था, ये अशुद्ध है। ज्योत्सना सही है, अहोरात्र सही, मिष्ठान सही है, भास्कर गलत है। भास्कर भा आधा साकर होता है। ठीक है, चलिए और आगे है प्रश्न संख्या 90 कि निम्नलिखित शब्दों में से एक वर्तनी शुद्ध है। अब कौन सी वर्तनी शुद्ध है, उसी का आपको चयन करना है। तो आपने बिल्कुल विकल्प बी देखा कि आकंठ जो है शुद्ध है, बाकी सब जो है अशुद्ध हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 91 है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। एक की वर्तनी शुद्ध है 91 में, तो बिल्कुल निरपराधनी ये क्या है, शुद्ध है। शेष सभी अशुद्ध हैं। ठीक है ना। निरोग की बात करते हैं तो बिल्कुल निरोग में नी बड़ी होगी। अभ्यांतरिक नहीं होता, अभ्यांतरिक होता है।
अत्यधिक यहाँ पे लिखा गया है, तो विकल्प डी ही सही होगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 92, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसका उत्तर आप दीजिए, आप दीजिए। क्या है विकल्प? ये कह रहे हैं कि शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। अब बड़ा दुख नहीं हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ, मुझसे यह काम संभव नहीं। ये तो सही है। प्राय ऐसे अवसर आते हैं जिनमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। किसी आदमी को कानपुर भेज दो। सब सही है। प्रश्न संख्या 92 को अगर देखा जाएगा तो यही विकल्प ए जो है अशुद्ध है। ठीक है, शास्त्री जी की मृत्यु पे हमें बड़ा नहीं बहुत दुख हुआ। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 93 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है ना? अब कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है पहचान करनी है कि मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया। मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ले खाए। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, तो सही दिख रहा है ना? इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया। इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका, हल्की सी हवा की एक झोंका, हल्का से हवा का एक झोंका आया। प्रत्येक परिश्रमियों को 2-2 रुपये मिले। प्रत्येक परिश्रमी को। ये देखिए, ये भी अशुद्ध है, ये भी शुद्ध है ना? तो बिल्कुल एक शुद्ध जो है विकल्प अगर देखा जाए बी वाला आपको दिख रहा है। तो प्रश्न संख्या 93 का जो विकल्प बी है कि प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, यही शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। ठीक है, प्रश्न संख्या 94 है कक्षा शब्द का जो शुद्ध उच्चारण होगा, कक्षा है ना, कक्षा। तो आप छा को पहले का तो आप ले लीजिए, और सा कैसे बनता है मैंने आपको कई बार बताया है, अधक को और सा है ना, तो सा में मात्रा लग गया कस्सा, ध्यान में रखिएगा ये। तो अब इस हिसाब से आप उत्तर सही दीजिए। कौन सा उत्तर सही होगा? तो संख्या 94 का है ना, विकल्प सी कस्सा। ठीक है ना। संख्या 95, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो देखिए, ज्योत्सना, श्रृंगार, अध्यात्म, उज्ज्वल है ना, एकदम सही समझ रहे हैं। ज्योत्सना, आधा जा यो आधा तो आधा सुना होता है, ये ध्यान में रखिएगा। श्रृंगार सही, अध्यात्म सही, उज्ज्वल सही है ना। लेकिन बात करेंगे अगर प्रश्न संख्या 95 का, तो विकल्प ये अशुद्ध है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 96 है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी कौन है? तो बिल्कुल विकल्प डी संशय इस रूप में लिखा जाता है, संशय। 96 का आपने सही कर लिया। प्रश्न संख्या 97 है दृश्य की बात करेंगे, तो बिल्कुल दृश्य सदैव इसी रूप में लिखा जाएगा। विकल्प भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, दृश्य। ठीक है। और प्रश्न संख्या 98 है औद्योगिक होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से याद कर सकते हैं, और जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं उसे भी आप ट्रिक की सहायता से अपने आप में आत्मसात कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से एक नई प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।